लेकिन कहीं न कहीं वो सफल नहीं हो पाता, वो सफल नहीं हो पाता है, तो उससे कट जाता है। तो जब जाती है रावण से तो किस तरह से अपनी बातों को रखती है, और यही जो पॉइंट है, यही से जो कहते हैं ना कि ये महायुद्ध की शुरुआत होती, तो वो कैसे होती है, किस प्रकार होती है, यही चीज जीवन में भी होता है। यहाँ से सीख लेने की जरूरत है हम सबको। कैसा लग रहा है आप लोग को ये कहानियाँ? भगवान पुरुषोत्तम राम की कहानियाँ हम लोग के घरों में सुनाई जाती है, लेकिन हम उसका अनुसरण नहीं कर पाते हैं और सोचते तो बहुत आगे निकलने के लिए, लेकिन आगे निकल नहीं पाते, उस चीज पे आगे चलेगा। भाई एक महिला अपनी तृष्णा के चक्कर में भाई राम और फिर लक्ष्मण, और आगे का संवाद देखिएगा, कहते हैं ना कि लालच या तृष्णा किसी भी तरह का, उसका परिणाम आगे कैसे चलता है, और शूर्पणखा अपनी बातों को कैसे रखती है रावण के सामने। अब इसके दो भाई और आते हैं, ये आगे का प्रसंग है जो कि हम चलचित्र के माध्यम से देख रहे हैं। बोली कि भाई लक्ष्मण आप मेरे से विवाह कर लीजिए, तो लक्ष्मण से भी नहीं बात बन पाई, तो अब ये देखें कि भाई सीता का भी वध कर दें हम। उस पे उसने धावा बोला कि मैं सीता का वध कर दूं, और उस सीता के बचाव में लक्ष्मण ने भाई वार किया तो नाक कट गई, जबकि उनका मकसद नहीं था नाक काटने का, नाक कट गई। अब उसके बाद ये रावण का भाई है, उसके पास जाके ये बोल रही है कि भाई सुंदर स्त्री थी और उसकी जगह भैया रावण की जगह पे, मतलब उनके महल में जगह चाहिए इसे। वो ये नहीं बता रहे कि हम चाहते थे कोई राम से विवाह करना या लक्ष्मण से विवाह करना, अपनी बातों को नहीं बताते थे। तो यही चीज जीवन में होती है, किसी को किसी से लड़ाना होता है तो बातें इस तरह से रखी जाती है कि भाई आपको ऐसा, मतलब इसी तरह से रखा जाता है। जनरली लाइफ में ये होती है। तो कहीं से मेरे मन में आया, ये भाव आया, तो मैंने इसको बचाया। और एक और सम्मान जो रावण के पास पहुंचती है उसका भी दिखाना चाहते हैं हम। मतलब आपके लिए, मतलब इतनी सुंदर स्त्री है तो वो स्त्री या विश्व में जो भी अच्छी चीजें हैं वो आपके पास होना चाहिए। बातों को रिपीट नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक बार और चलाता हूँ इसको कि मतलब कैसे गुमराह किया जाता है। ऐसे ही सांसारिक जीवन में किसी को किसी से काम कराना होता है, काम लेना होता है, ऐसे ही लोग करते हैं और लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं और गलत कर बैठते हैं। मतलब अपने जीवन में गलत कर बैठते हैं, गलत परसेप्शन बना बैठते हैं कि स्वाभिमान, स्वाभिमान और अभिमान, स्वाभिमान और अभिमान में बहुत बारीक अंतर होता है। जब किसी इंसान को वो स्वाभिमानी होना बहुत अच्छी बात होता है, लेकिन अभिमानी होना बहुत अच्छी बात नहीं होती। जब अभिमान भर जाता है तो आदमी विकृत रास्ते पे चल जाता है। कि जैसे एक होती है कि एक कोई काम है कि भाई उस काम को मैं कर सकता हूँ, और उसी में ये होता है इस काम को सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। ये दोनों में भाव में अंतर होता है कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ तो ये अभिमान हो जाता है। मैं कर सकता हूँ, चलिए स्वाभिमान के अंदर आएगा, तो मैं कर सकता हूँ मतलब दूसरे भी कर सकते हैं इस काम को, लेकिन इस काम को सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ तो वहाँ ये अभिमान आ जाता है। तो ये चीजें थी। देखिए रियल में मैं आज से कुछ इतिहास के बारे में जानना चाहता हूँ कि जिससे मैं यहाँ पे हूँ और आप सभी लोग यहाँ पे हैं, कि हम जब रिजाइन दिए थे अपने कंपनी में, चूंकि ये कार्यक्रम का नाम है ज्ञान मतलब ध्यान ज्ञान व्यापार संगम। जब आदमी किसी भी काम को ध्यान पूर्वक ध्यान लगा के किसी चीज को सोचेगा, मंथन करेगा और उस चीज को फिर करने जाएगा, तो कहते हैं ध्यान से जो निकलेगा ज्ञान, ज्ञान से फिर जो निकलेगा कर्म यानी व्यापार कुछ भी, तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा। एक बार की बात है, जैसे आज ही मैं इस कार्यक्रम को कर रहा हूँ कि मैं नौकरी कभी चाहता नहीं था करना, नौकरी कभी चाहता नहीं था, ये था कि व्यापार करना चाहता था।
पिताजी मेरे विदेश रहते थे, काफी लोग विदेश रहते थे, तो ये होता कि मैं भी विदेश चला जाता। जब इसकी चर्चा होती थी तो मैं यही कहता था कि विदेश जाऊंगा तो या तो बिजनेस करने के लिए जाऊंगा और नहीं तो घूमने के लिए जाऊंगा, अदरवाइज नौकरी करने के लिए नहीं जाऊंगा। परिस्थितियों ने मुझे उठा के फेंका, कैसा समझिए कि परिस्थितियों ने उठा के मुझे फेंका और मैं आया जीआईपी मॉल में। मेरी पहली लगभग काफी लोगों को पता है लेकिन एक रिमाइंडर कर रहा हूँ मैं, जीआईपी मॉल में जॉब स्टार्ट किया था और मिश्रा साहब बताएंगे, हम चाहेंगे कि इस पे प्रकाश डालें कि कैसा जॉब था। आइए सर थोड़ा सा बताइए लोगों को। सोचिए प्रणाम आशीर्वाद स्वीकार हो। उसके पश्चात आज बहुत अच्छा प्रोग्राम साहब ने रखा हुआ है, इसके लिए बहुत अपार खुशी की बात है कि इसी तरीके से प्रोग्राम होता रहे, हम लोगों का कल्चरल प्रोग्राम आगे बढ़ता रहे। बहुत अच्छी बात है कि हम चाहेंगे कि इसी तरीके से प्रोग्राम सारे आगे बढ़े। और जहाँ तक साहब की बात है, शर्मा साहब की, मतलब इन्होंने अथक परिश्रम करके मतलब इनिशियल लाइफ जो है स्टार्ट किया जीआईपी मॉल में एक बिल्डर के साथ। और मतलब इतना तो आज कोई भी आदमी, इनके एम्प्लॉय भी नहीं मेहनत करते जितना इन्होंने मेहनत किया हुआ है, वो हमने देखा हुआ है। और मात्र एक छोटी सैलरी में मतलब इतना कि हम सोच भी नहीं सकते कितना इन्होंने मेहनत किया। भरी धूप में, मतलब गर्मी का महीना, मई जून का महीना, मतलब एकदम कड़ी धूप जिसमें कि एकदम पसीना ही पसीना आदमी को आता हो, उस तरीके के रेत में धूल उड़ता हुआ मतलब हम लोगों ने काम किया। हम भी वहीं काम कर रहे थे दूसरे बिल्डर के साथ, लेकिन साहब ने अथक परिश्रम करके और मतलब न्यू बनाया जो कि काबिले तारीफ है। लेकिन इनकी मेहनत, ईमानदारी और परिश्रम मतलब इतना ज़्यादा अच्छा ही था। हम तो शुरू से इनको लाइक करते आए और आज भी वो सब चीज़ें इनके अंदर है कि हमेशा जो है चाहते हैं कि हम अथक परिश्रम करके और ईमानदारी के साथ, किसी के साथ कोई गलत चीज़ें ना हो और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, धन्यवाद। ये भी तो बताइए किस सर्विस से स्टार्ट वो बताइए। ठीक। हेलो सर जी, जब हम नौकरी करते थे तो मिश्रा साहब थे और एसएन पांडे साहब। मिश्रा साहब दूसरी कंपनी में थे और पांडे साहब दूसरी कंपनी में थे। और उस समय हमको लग रहा पूरे कंपाउंड में सबसे कम सैलरी इंजीनियर में मेरी थी। लगभग हमको लग रहा पूरे कंपाउंड में 150 के आसपास इंजीनियर थे उसमें। उन 150 में सबसे सैलरी कम मेरी थी। और जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो चूंकि देखिए हमारी शिक्षा दीक्षा, हम कहते हैं ना कि सोच और सफलता का बहुत गहरा नाता होता है। जैसा सोच होता है वैसा ही विकास होता है। और ये भी कहते हैं कि सोच और संस्कार, इस चीज की बात करेंगे। हम कहते हैं कि शिक्षा सफलता की गारंटी नहीं होती। शिक्षा सफलता की गारंटी नहीं होती। ये जरूरी नहीं कि हम आप अपने बच्चों को बी काम करा दें, एम काम करा दें, MBA करा दें और LLB करा दें तो सफल हो जाएगा। कतई सफल नहीं हो सकता। शिक्षा तो टिकट मात्र है जो कि लेके लाइन में लग सकता है या बस पर चढ़ सकता है, नौकरी दिला देगा, लेकिन सफलता बिना संस्कार के नहीं हो पाता। इसलिए मैं कहता हूँ कि शिक्षा सफलता की गारंटी नहीं होती, संस्कार सफलता की 210% गारंटी होती है। और मैं धन्य मानता हूँ उस विद्यालय का और अपने माता पिता का, जिन लोगों ने मुझे जिस विद्यालय में पढ़ाया। मात्र मैं 2 साल पढ़ा उस विद्यालय में। संघ का विद्यालय जो RSS का विद्यालय होता है, सरस्वती विद्या मंदिर में मैं पढ़ा। 7 और 8 मात्र 2 ही साल पढ़ा और 2 सालों में ऐसा अंकुरण कर दिया तो आगे चल के चिंगारी बन गई, यानी लग गया तो जिससे आगे उसी की देन है। जो हम कहते हैं कि शिक्षा कमोबेश सारे विद्यालय दे देते हैं, ABCD मैथमेटिक्स सारे विद्यालय पढ़ा देते हैं, लेकिन जो संस्कार शिशु मंदिर और विद्या मंदिर संघ का विद्यालय देता है वो सारे विद्यालय नहीं दे पाते। और इन्हीं सबों की देन है कि आज भी मैं यहाँ बैठा हूँ और सपना कि बार बार अब अगर यहाँ किया जाए तो मैं तो मानता हूँ कि एक दिन जीवन का कम हो गया, एक दिन जीवन का कम हो गया। अभी 2 जुलाई को मेरा
40 साल की उम्र हो गई मेरी, तो मैंने बोला कि और मात्र 20 साल बचा हुआ है, तो अब 20 साल का हमें प्रोग्राम करना पड़ेगा कि 20 साल अब कैसे। बहुत सारे इंसिडेंट हुई, उन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो इसी क्रम में एक क्लिपिंग मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। एक ऐसे इंसान के बारे में मैं दिखाना चाहता हूँ कि उस इंसान को आप देखेंगे तो खुद ही कहेंगे कि भाई सब लोग जानते हैं लेकिन अनुभव नहीं है। वो अपने जीवन का जब प्लान बनाता है कि किसी चीज को बनाता है, प्लान का हमें 10 साल में करना है, प्लान तो बना दिया 10 साल में, लेकिन फिर जब वो करने के लिए जाता है तो ये सोचता है कि इस काम को क्यों नहीं 1 साल में करें, क्यों नहीं हम 1 साल में करें। तभी देखिए, और वो इंसान ऐसा है कि जो देख के ही आप लोग पता चल जाएगा, मैं उसके बारे में आ रहा हूँ। अब शायद देख के कुछ लोग समझ गए होंगे, लेकिन इसके बारे में जीतने के बाद भी उनको लगता है कि ये मैं जो दिखाना चाहता हूँ अपने जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं या कोई भी जीवन में काम कर रहा है, हर आदमी देखे हुए हैं और उस चीज पे लगे हुए हैं कि हम अर्थ की प्राप्ति करें और अपने संसाधनों को उत्तम बनाएं, अच्छा बनाएं। और इस क्लिपिंग के बाद फिर आगे एक करके कदम हम बढ़ाएंगे। 45वां बर्तन जब बनाया तो 24 के 24 घंटे काम करके बनाया। He didn't sleep for 1 minute. वो 1 मिनट नहीं